नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं पिछले कई सालों से हरियाणा राज्य में एक पिछड़ा हुआ ज़िला है मेवात, वहाँ सामाजिक कार्यों में लगी हुई हूँ। और आज मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव और कुछ सामाजिक प्रयोग जो कि मैंने किए हैं उनको साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है और शहरों में रहने वाले लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, वो ये कि क्या आपको इस तरह के पिछड़े हुए गांव और देहात में काम करते हुए डर नहीं लगता। तो क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो शहरी समाज है वो बहुत ज़्यादा गांव के बारे में नहीं जानता है, इसलिए शायद उनको वो एरियाज़ जो कि पिछड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे गांव और देहात, वहाँ पर काम करते हुए डर लगता है। इसलिए शायद वो मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो भी अननोन एरिया होता है उससे हम डरते हैं। जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है कि हमें वहाँ पर डर लगे। पर यही सवाल जब मुझसे गांव में पढ़ने वाली लड़की ने पूछा, तो मैं गांव में स्कूल के दौरे पर गई हुई थी और वहाँ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस लड़की ने मुझसे ये सवाल पूछा। तो सवाल ये था कि आपको इतने सारे आदमियों के बीच में काम करते हुए, क्योंकि आप एक औरत हैं, तो आपको डर नहीं लगता। तो मैंने उसको एक जवाब दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि उसे मेरा जवाब कितना व्यवहारिक लगा, पर खैर वो जवाब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। वो ये कि मैंने उससे कहा कि देखो, ऐसा है, औरतें ही आदमियों को जन्म देती हैं, है ना। तो औरतों को आदमियों से क्यों डरना चाहिए? जिनको हम खुद पैदा करते हैं उनसे ही हमें क्यों डरना चाहिए? पर सही बात तो ये है कि समाज हमें डरना सिखाता है और ये शुरुआत बहुत बचपन से हो जाती है। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे स्कूली दिनों का है। तो मैं भी इस लड़की की तरह कोई 15-16 साल की रही होंगी और मेरे दादाजी मुझे एक सम्मान समारोह में ले गए, जहाँ मुझे महिला सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित किया जाना था। तो आयोजकों ने मेरे दादाजी को एक अलग पंक्तियों में बिठा दिया, पुरुषों की पंक्ति में, और मुझे महिलाओं की पंक्ति में बिठा दिया गया। तो जब मेरे पुरस्कार लेने की बारी आई तो मैंने आयोजकों से ये पूछा कि क्या आप स्वयं इस पुरस्कार में यकीन रखते हैं, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने पुरुषों के साथ एक तरह का और महिलाओं के साथ दूसरी तरह का व्यवहार किया हुआ है। पुरुषों को आपने कुर्सियों पर बिठाया है, महिलाओं को आपने ज़मीन पर बिठाया हुआ है, और आप पुरुषों को शरबत दिए जा रहे हैं, महिलाओं से आपने पानी पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। बस मेरा ये कहना था कि आयोजकों की भ्रकुटी तन गई और उन्होंने मेरे हाथ से बस माइक ही नहीं खींचा, पर उनका ये जो मुख मुद्रा थी उससे स्पष्ट था कि बस मैडम, आपको जो कहना था हमने आपको कहने दिया, अब आप यहाँ से जाइए। तो इस तरह के जो कठिन सवाल होते हैं वो हमें पूछते रहने चाहिए, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस वक्त उस सवाल का जवाब हो या फिर आपके पास उस एरिया में काम करने का अनुभव हो। पर अगर हम इस तरह के सवाल पूछते रहेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा। जैसे कि सरकारों ने अपने सॉल्यूशंस निकाले, उन्होंने दीवारों पर नारे लगा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ लोग अपनी बेटियों को घरों के अंदर बिठा लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते। कुछ लोग अपनी बेटियों को बाहर तो निकलने देते हैं पर उन्हें रेस्ट्रिक्टेड करके रखते हैं कि भाई देखो, हम तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं पर तुम्हें यही काम करना है, इसी काम के लिए तुमको पढ़ाया जा रहा है और तुम यही काम करोगी, है ना। तो मैंने सोचा कि मेरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मेरा तरीका क्या होना चाहिए इस समस्या से निपटने का। तो मैंने क्या करा कि कुछ बच्चों को इकट्ठा करा और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो मेरा पहला दिन था और मैंने कुछ उसमें लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, उनके बैठने की व्यवस्था करी और उसके लिए मैं चादर बिछा रही थी। तभी एक कुछ 9-10 साल का एक लड़का था और वो मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मैडम, ऐसा है, इस चादर पर हम लड़कियों को बिठाएंगे और इस चादर पर लड़कों को बिठाएंगे। अब मज़ेदार बात ये थी कि इस तरह का सजेशन कोई पहला ऐसा नहीं था। खैर वो समय तो पहला ही था जबकि मुझे इस तरह का सजेशन मिला, पर इस तरह के सजेशन मुझे आने वाले कई सालों में मिलते रहे
और अभी भी इस तरह के सजेशन मिलते रहते हैं, जहाँ पर लड़कियों को अलग बिठाओ, लड़कियों को अलग रखो, लड़कों को अलग रखो, इस तरह के सजेशन मिलते रहते हैं। खैर, तो उस वक्त मैंने उस छोटे से लड़के से ये बोला कि देखो ऐसा है, इस क्लास की टीचर मैं हूँ और मैं ये डिसाइड करूँगी कि लड़कियाँ कहाँ बैठेंगी, लड़के कहाँ बैठेंगे। और खैर मैंने तो जैसा कि मैंने सब लड़के और लड़कियों को आपस में मिक्स करके बिठा दिया और पढ़ाई शुरू हो गई। और उस लड़के ने मेरे जैसी एक महिला टीचर से पढ़ना मंजूर कर लिया। और ये सवाल उस वक्त मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी जैसी महिला टीचर से पढ़ लोगे या फिर मैं तुम्हारे लिए एक पुरुष टीचर लेकर के आऊँ। तो क्योंकि उस लड़के ने मेरे जैसी एक महिला टीचर से पढ़ना मंजूर कर लिया था, तो इसलिए वो आज भी मेरे साथ है। और इस तरह के कई ऐसे लड़के हैं जो कि आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं और अब वो बड़े हो रहे हैं। और मैंने उनको लड़कियों से अलग नहीं रखा है, वहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में रहते हैं। पर आप ये देखिए कि आज भी हमारे समाज में गर्ल्स ओनली कॉलेजेस, गर्ल्स ओनली स्कूल्स, बॉयज़ ओनली कॉलेजेस, बॉयज़ ओनली स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और हम इस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते और कभी भी हम उसके परिणामों पर गंभीरता से विचार भी नहीं करते। आप ये देखिए कि जीवन के 18 साल, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो जीवन के 18 साल ये लड़के इस तरह के माहौल में रहते हैं जहां उन्हें इनडायरेक्टली ये फील किया जाता है कि लड़कियों से वो अलग हैं और उनको ये मालूम ही नहीं होता कि लड़कियों के साथ, जो कि उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, उनकी रिश्तेदार नहीं है, उनसे किस तरह का व्यवहार किया जाए, उनके साथ किस तरीके से रहा जाए। और इसका परिणाम ये होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं और अपनी कलीग के साथ काम करने लगते हैं ऑफिसेज में, बस में चढ़ने वाली लड़की के साथ जब वो बैठते हैं, बाज़ार में जब वो शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ उन्हें कोई लड़की मिलती है, तो उनको मालूम ही नहीं होता कि इस लड़की के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और इसकी अतिशयोक्ति कब हो जाती है? इसकी अतिशयोक्ति होती है जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने लगते हैं, जब निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं। और तब भी हम इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाते कि जो हमने ये लड़कों और लड़कियों का डिवाइड करा हुआ है वो कितना ज़्यादा गंभीर है। तो खैर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो लड़के जिन्होंने मुझसे पढ़ना मंजूर कर लिया था, अब वो बड़े हो रहे हैं और मुझे ये आशा है कि धीरे धीरे वो ये सीख जाएंगे कि लड़कियों के साथ, जो कि उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, उनकी रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए, उसका सम्मान करते हुए किस तरीके से साथ में समाज में रहा जाता है। एक वीडियो है, इसे आप देखिए और अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए। नमस्कार।